हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल डीवीएस कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सीक्वेंसली जाकर के वीडियोज़ के ऑप्शन में देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर का ये आपका नंबर है, 12 नंबर वाले का पास्ट मतलब पार्ट है ये। इसमें इसके बाद हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो भी पार्ट से वाइज रिलेटेड है या जो भी टॉपिक हो वो आपको दे दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे शब्द आते हैं। याद रखेंगे कि ये जो आपका सेंटेंस होगा आपका, इसके अतिरिक्त इसके वाक्य में समय भी दिया गया होगा। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा है, सेम वैसे ही है ये। इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो दिया ही हो गया, साथ ही साथ इसमें समय भी दिया गया होता है ना, याद रखेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ रूल्स वगैरह के बारे में, कैसे बनता है ये। जैसे याद रखेंगे, जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है और आई और वी के साथ आप शैल हैव बीन लगाते हैं। याद रखेंगे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आप लगाएंगे शैल हैव बीन, ठीक है ना। आई और वी के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन लगाएंगे। और जितने भी अदर होंगे, चाहे वह सिंगुलर हो या फ्यूलर हो, उसके साथ आप विल हैव बीन लगाएंगे। तो आई और वी के साथ आप शैल हैव बीन यूज करेंगे, बाकी जितने भी होंगे उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल हैव बीन। लेकिन कुछ नियम होते हैं, मैंने उसको आपको बताया ये था। क्या बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। याद रखेंगे कि अगर वाक्य में इरादा, धमकी, इरादा हो गया आपका, धमकी हो गया, अवश्य, जरूर, तो ये सारे आते हैं, तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाता है, याद रखेंगे, उसमें आई और वी के साथ, ठीक है ना, आई और वी के साथ विल हैव बीन लग जाएगा और बाकी सभी के साथ शैल हैव बीन। जस्ट उल्टा हो जाता है। याद रखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है ना। और इसमें वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज करते हैं। टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। याद रखेंगे, टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। टाइम के लिए सिंस और फॉर। जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए याद रखेंगे, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे क्या हो गया आपका कोई डे है, जैसे मंडे ना हो गया, आपका जून हो गया, ईयर जैसे 2021 हो गया, और मॉर्निंग इवनिंग हो गया, 2 o'clock 3 o'clock हो गया। तो ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसके लिए हम सिंस लगाएंगे और बाकी जितने भी होंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। यानी जो निश्चित समय होगा उसके लिए सिंग और सिंस लगाएंगे, जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 10 बजे से छात्र अपनी फ़ीस जमा कर रहे होंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। क्या लगाएंगे इसमें, द स्टूडेंट्स, उसके साथ में क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डिपॉजिटिंग, जमा करने के लिए क्या होता है, डिपॉजिटिंग, क्या, दियर फी ना, अपनी फ़ीस। तो यहाँ पे फ़ी हो जाएगा सिंस 10 o'clock। तो ये 10 o'clock आपका निश्चित समय है। तो जब निश्चित समय होता है इसमें ये सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसी के अनुसार विल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की इंक फॉर्म लगाइए। इसमें इंक फॉर्म लगती है, याद रखिए। कंटीन्यूअस आ गया, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। तो कंटीन्यूअस फॉर्म आ जाता है, उसमें इंक फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके टाइम आप लगाओगे ना,
ऑब्जेक्ट लगा करके टाइम लगाओगे, और टाइम के पहले आप सिंस फॉर, निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर, इसको लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मैं सोमवार से दफ्तर जा रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। कैसे बना, मैं की इंग्लिश हो गया आई के साथ शैल हैव बीन, जाने के लिए गोइंग, कहीं जाना टू लगाया है, जाना कहीं जाना टू लगाना होता है, टू ऑफिस सिंस मंडे। मैंने बताया ना निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है, याद रखेंगे। अगला है, इसमें क्या है, बहुत आराम से याद करें, मतलब बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार देख लेंगे आगे इसकी वीडियोस, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया कल सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही होगी, तो कैसे बना, इट, ध्यान दीजिए वर्षा का जिक्र आए तो वहाँ पे इट लगा दीजिए, इट के साथ विल हैव बीन, वर्षा होने की रेनिंग, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार, ये फ्रेज है आपका, तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार वर्षा ना, और सिंस कब से, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली मत बोलिएगा, ये यहाँ पर मूसलाधार इंग्लिश की होती ही कैट्स एंड डॉग ना, याद रखेंगे इसको, भूलिएगा नहीं, कैट्स एंड डॉग्स लगाते हैं मूसलाधार वर्षा के लिए। चलिए नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना कैसे बन जाएगा, नेगेटिव अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे उसको, देखिए नेगेटिव बनाना कुछ नहीं करना, आई और वी के साथ जब से लगाते हैं तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, और विल के साथ नॉट लगा दे, हैव बीन को या आपका कम्प्लीमेंट्री वर्ब तो साथ में रख देंगे, कम्प्लीमेंट्री वर्ब को साथ में रखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शैल नॉट हैव, देखो क्या है, हम जून 2008 से मेरठ में नहीं रह रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग, रहने के लिए लिविंग इन मेरठ, कब से, सिंस जून 2008, इसको याद रखेंगे आप। अगला है, अगले वर्ष से बहुत से तीर्थयात्री बद्रीनाथ नहीं जा रहे होंगे, तो मैनी पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री मतलब पिलग्रिम्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन गोइंग टू बद्रीनाथ सिंस नेक्स्ट ईयर, मतलब मैनी पिलग्रिम्स मतलब बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे तीर्थयात्री, विल नॉट लगाएंगे, हैव बीन गोइंग, जाने के लिए गोइंग हो जाएगी, टू बद्रीनाथ, कहाँ जा रहे हैं, बद्रीनाथ, सिंस नेक्स्ट ईयर मतलब ना, सिंस नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर से। यहाँ पे अगले ईयर आपका निश्चित समय आ जाए, फॉर लगाइए यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे हम कल से 2 बार पौधे को पानी दे रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स 2 टाइम्स, 2 बार, अ डे मतलब एक दिन में 2 बार, सिंस टुमारो, टुमारो स्टडी ये सब आ जाता है तो आपका निश्चित समय होता है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। कैसे बना फिर से देखते हैं, हम की इंग्लिश वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग, पानी देने की इंग्लिश, प्लांट्स को है वाटरिंग हो जाएगा, 2 टाइम, ए डे मतलब क्या लिखा है, कल से 2 बार, 2 टाइम, अ डे सिंस टुमारो ना, याद रखेंगे। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव में क्या करना है, क्या की इंग्लिश आप शैल और विल को आगे कर देंगे, तो विल यू हैव बीन टेकिंग अ बाथ इन द गंगाज ना, गंगेज सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पे क्या हो जाए, गंगाज के लिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश, विल यू हैव बीन टेकिंग अ बाथ इन द गंगाज सिंस 8 o'clock, यहाँ पे विल को आगे कर दीजिए बस, ठीक है ना, विल को शैल को आगे कर दीजिए, क्या आ गया तो यहाँ पे विल को आगे कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ गया तो विल को आगे कर दिया, विल दे नॉट हैव बीन फीडिंग द पुअर फॉर 1 ईयर ना, क्या है, क्या हुए, 1 वर्ष से गरीबों को खाना नहीं खिला रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया तो क्या को आगे रखा आपने, दे लगाया, और दे के बाद नेगेटिव है नॉट आया, जो इसकी इंग्लिश हैव बीन कम्प्लीमेंट्री वर्ब, खिलाने के लिए फीडिंग हो जाएगा, किसको, गरीबों को, फॉर 1 ईयर 1 साल से। अगला है आपका, कुत्ते आधी रात से कहाँ भौंक रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, तो वेयर विल द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तो ऐसे आपको सेंटेंस बना देना, क्या की इंग्लिश, विल और सेल को आगे कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड उसको आगे कर देंगे, विल और सेल के आगे कर देंगे, टाइम के लिए, ये टाइम का जो सिंस मतलब होता है, इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, याद रहेगा ना, स्ट्रक्चर्स पे मीन होता है। तो कैसे बन जाए, देखिए सिंस यहाँ पे दिया गया ना, सिंस और फॉर की इंग्लिश ये हो जाएगा, इंग्लिश में लिखते हैं, जो कार्य अब चल रहा है उसके लिए विषय में भविष्य में किसी समय के बाद करना चलाते संभावना सोची जा सकती है, ऐसे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना चाहिए। तो बताया गया, हमने आपको बता दिया, टाइम दिया गया, फिर से आप बिना सोचे समझे आप जो है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ भी, लेकिन इरादा, धमकी, अवश्य, जरूर, ये सब आ जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा, उसमें आप जो है आई और वी के साथ
विल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ सेल लगा देंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है, इसमें बहुत ईजी होता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम हो सकेगा वॉइस का वीडियोज़ और वोकैब का सेशन स्टार्ट करें। वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं उसको जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका सबसे पहले। तो ये रहा आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, याद रखेंगे इसमें। और सिंस और फॉर में अगर डाउट होता है तो इसका मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किया है, उस पर जाइए ऑप्शंस की वीडियो में, वहाँ पे यूज़ दिया है सिंस फॉर का, एनजी फॉर्म का, सारे मैंने वीडियोस बता रखे हैं, मतलब दिए हैं। उस पर जाइए, अच्छे से देखिए। इसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप किसी भी क्लास में हैं आप ले सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो यही है। और मैंने आपको कल की वीडियोज़ में भी बताया था कि मेरा मोटिव है ऑनलाइन पढ़ाने का, लाइव पढ़ाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएंगे तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा लाइव लेने में। बहुत मज़े से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी होता है ये, इसका अच्छे से पढ़िए। और इसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप उसका जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।